हाय स्टूडेंट, मैं मुकेश सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिस पर मैं 10वीं मैथ की वीडियो अपलोड करता हूं। तो लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो उसमें हमने लास्ट वाली वीडियो में 8.3 का पांचवा भी शायद कंप्लीट कर लिया था, पांचवा क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमें छठवां क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो चलिए छठवां क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो छठवां क्वेश्चन जो है हमारा वो है, यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कॉस ए अपॉन टू। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको करते हैं, ठीक है। चलिए इसमें लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है। तो क्या दिया गया हमें, एबीसी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है, ठीक है। ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है, अंतःकोण है यानी कि अंदर के कोण तीनों, ठीक है। यानी कि अंदर के कोण है, अंतःकोण। त्रिभुज के अंतःकोण का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। तो चलिए तब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो यहां तब नहीं लिखिए, अतः यहां लिखेंगे अतः। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जो हम इससे b प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे, किसकी, b प्लस सी की। तो b प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस ए हो जाएगा। इसको उस साइड भेज देंगे, ठीक है। तो अब LHS ले लेंगे। अब LHS लेने पर ठीक है। तो चलिए LHS ले लेते हैं। तो LHS है हमारा साइन b प्लस सी अपॉन 2 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, साइन b प्लस सी की वैल्यू रखेंगे 180 माइनस ए अपॉन 2। यहाँ लिख देंगे चूंकि b प्लस सी इक्वल टू कितना है, 180 माइनस ए है, ठीक है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। यानी कि साइन b प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन, इसका अलग डिवाइड करेंगे तो 90 बचेगा और इसका अलग डिवाइड करेंगे तो a/2 हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये हो जाएगा साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप लोग जानते हो कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, कॉस थीटा के स्थान पर कितना है, a/2। तो a/2 कर देंगे, बस ये हो गया कंप्लीट। जो हमें प्रूफ करना था हमने प्रूफ कर दिया, ये हो गया प्रूफ। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें हमें 7 नंबर के क्वेश्चन में दिया है साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। चलिए ये करना है। तो यहाँ जो साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए, ये लिखा है। तो हम इसको व्यक्त करेंगे, हमें छोटे छोटे एंगल बनाने हैं, मतलब 0 और 45 के बीच हो, तो इनके रूप में हमें व्यक्त करना। ये लिखा कॉस 75 लिखा है, ठीक है। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। तो इसको लिखेंगे हम साइन 90 माइनस कितना लिखेंगे, 90 माइनस 23, ठीक है।
90 माइनस 23 तो 67 बचेगा। फिर ऐसे इसका कॉस को कन्वर्ट करेंगे तो कॉस को लिखेंगे 90 माइनस 15। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को पता है दोनों आइडेंटिटी कि जो साइन होता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कॉस थीटा के स्थान पर कितना 23 प्लस, और कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा होता है, यानी कि साइन और थीटा के स्थान पर 15। तो ये 0 से 45 के बीच में हो चुके हैं। ठीक है, तो 0 से 45 के बीच में हमें करने थे वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये दोनों आइडेंटिटी यूज की हैं हमने। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नावली की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्नावली पढ़ने से पहले हम कुछ सर्वसंख्याएं पढ़ेंगे, मतलब त्रिकोणमिति के फॉर्मूला पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सिद्ध करने के लिए भी आते हैं। तो पहले नंबर हम उनको पढ़ेंगे, फिर इसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वो पढ़ते हैं। चलिए वो फॉर्मूला पढ़ते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें एक ट्रायंगल बना लेंगे, तो ट्रायंगल के अंतर्गत निकालेंगे। तो ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये हो गया ए बी सी। यहाँ पर एंगल ले लेते हैं हम थीटा। ठीक है, तो थीटा एंगल ले लेंगे, और यहाँ जो है ए बी सी, ये बी पर जो है 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। ओके, जिसमें एंगल बी इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल बी इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है। ये वाला एंगल, ये बी वाला एंगल 90 डिग्री है। चलिए इसको आगे करते हैं। तो जब 90 डिग्री तो ये समकोण त्रिभुज है ये। ठीक है, ये बी वाला 90 डिग्री है, और इसमें ध्यान देना, अब हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। अब त्रिभुज ए बी सी में, या समकोण त्रिभुज लिखेंगे बढ़िया। अब समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो चलिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती, कर्ण का वर्ग। तो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है एसी, तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा क्या, नहीं होगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, या इसको ऐसा लिख लेते हैं, अन्य दो भुजाओं का वर्ग लिख लेंगे इस साइड, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, बात एक ही है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब लिखेंगे दोनों पक्षों में ए सी स्क्वायर का भाग देने पर, चलिए ए सी स्क्वायर का भाग देते हैं। तो पहले इसमें ए बी स्क्वायर में देंगे ए सी स्क्वायर का भाग, ठीक है, बी सी स्क्वायर में देंगे ए सी स्क्वायर का भाग, और ए सी स्क्वायर में देंगे ए सी स्क्वायर का भाग। ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको हम इस टाइप का लिखेंगे ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, प्लस इसको लिखेंगे बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ बचा 1। तो आप लोग देखिए ए बी ए सी, चलिए ए बी क्या है, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, तो ए बी क्या है, एंगल थीटा की समभुज भुजा, एंगल थीटा की समभुज भुजा अपॉन कर्ण, किसका सूत्र होता है, साइन का, किसका होता है, साइन का। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, और यहाँ जो बी सी अपॉन ए सी लिखा, बी सी अपॉन ए सी यानी कि एंगल थीटा की संलग्न भुजा अपॉन कर्ण, तो ये होता है कॉस का सूत्र। क्या किसका होता है, कॉस का होता है। तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोगों का साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी एक आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई। ओके, बिल्कुल सरल है। यहाँ जो लिखा है वो लिख देना है कि ये साइन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा और कॉस थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरी आइडेंटिटी के लिए चलते हैं। तो इसी समीकरण एक से चलना है। तो समीकरण एक में अब देंगे किसका, ए बी स्क्वायर का भाग देने पर, ए बी स्क्वायर का भाग देने पर। ठीक है, तो समीकरण एक में ए बी स्क्वायर का भाग देंगे, दोनों पक्षों में देंगे। भाग तो बराबर दोनों पक्षों में नहीं देना पड़ता। ठीक है, ये पक्ष में नहीं दे सकते, दोनों में देंगे तो दोनों में देंगे तभी बराबर रहेगा। तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। ये से ये कैंसिल, कितना बचेगा 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो चलिए यहाँ 1 है तो 1 प्लस, अब आप लोग देखिए बी सी अपॉन ए बी लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, बी सी अपॉन ए बी, यानी कि बी सी अपॉन ए बी क्या होता, यानी कि बी सी क्या है, एंगल थीटा की संलग्न भुजा अपॉन एंगल थीटा की समभुज भुजा। तो ये किसका सूत्र होता है, ये होता है कॉट का। किसका होता है, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू, अब ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी किसका सूत्र होता है, ए सी अपॉन ए बी, यानी कि कर्ण बटे एंगल थीटा की समभुज भुजा। ये होता है कॉसेक का। किसका होता है, कॉसेक का। तो कॉसेक थीटा लिख देंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर तो यहाँ स्क्वायर भी कर देंगे, यहाँ स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, जो दोनों जो लिखे हैं हमने। तो जो कॉट थीटा इक्वल टू है, ठीक है, वो क्या है हमारा बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी है। और जो कॉसेक थीटा इक्वल टू है, ठीक है, कॉसेक थीटा इक्वल टू है वो क्या है हमारा ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, ये लिखा है हमने। ठीक है, तो ये चूंकि करके आइडेंटिटी जरूर लिख देना है। ठीक है, कि क्या क्या लिखा है हमने, कॉट को लिखा बी सी अपॉन ए बी, ये एंगल ले लिया था तो एंगल थीटा की, देखो एंगल थीटा की संलग्न भुजा अपॉन एंगल थीटा की समभुज भुजा। ठीक है, संलग्न भुजा अपॉन समभुज भुजा किसका होता है, कॉट का होता है सूत्र। और कर्ण बटे कर्ण अपॉन जो समभुज भुजा होती है वो कॉसेक का सूत्र होता है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस ये स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो चलिए ये कंप्लीट हो गया, ये दूसरी वाली आइडेंटिटी हमारी कंप्लीट हो गई। चलिए तीसरी करते हैं। तो तीसरी के लिए भी हमें यही करना है सिस्टम जो हमने अभी किया है। अब हमें बी सी स्क्वायर का भाग देना है। ठीक है, समीकरण एक के दोनों पक्षों में, समीकरण एक के दोनों पक्षों में किसका भाग देंगे, दोनों पक्षों में बी सी स्क्वायर का भाग देंगे। बी सी स्क्वायर का भाग देने पर, चलिए बी सी स्क्वायर का भाग देते हैं। तो बी सी स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर का भाग देंगे तो इसमें यहाँ आप लोग देखिए तो ए बी स्क्वायर लिखा है पहले, अपॉन में बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस बी सी स्क्वायर लिखा है तो प्लस बी सी स्क्वायर कर देंगे, वो नीचे भी बी सी स्क्वायर कर देंगे अपॉन में, और ए सी स्क्वायर इक्वल टू है, ए सी स्क्वायर लिखा है अपॉन में बी सी स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए देखिए आप लोग, बी सी से बी सी कैंसल, ये क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, और इसको ये तो बचा 1 प्लस 1 इक्वल टू, इसको लिखेंगे ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। तो चलिए ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी क्या है देखिए आप लोग, ए बी अपॉन बी सी यानी कि एंगल थीटा की समभुज भुजा अपॉन एंगल थीटा की संलग्न भुजा। ये किसका होता है, टेन का होता। तो टेन थीटा लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1। चलिए ठीक, इसी को भी इसी प्रकार लिख लेते हैं। ए सी अपॉन बी सी लिखा है, ए सी अपॉन बी सी यानी कि कर्ण बटे एंगल थीटा की संलग्न भुजा। ये किसका होता, सेक का। किसका होता, सेक का। तो ये सेक थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। यहाँ आइडेंट जो लिखा है हमने वो लिख देंगे,
कि हमने जो tan थीटा लिखा है वो tan थीटा क्या लिखा है, AB अपॉन BC, ठीक है। और जो sec थीटा लिखा है, जो sec थीटा क्यों लिखा हमने, ये लिखा है AC अपॉन BC को लिखा है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया कंप्लीट। 1 को पहले लिख लेते हैं और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। ये हमारी कंप्लीट हो गई तीसरी आइडेंटिटी भी, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गई, और बस आप लोगों को इस टाइप से करना है। यदि सिद्ध करने के लिए आता है तो आप लोग कर सकते हो शायद। तो बिल्कुल सिंपल है सिद्ध करना ये आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी आप लोगों को याद रखनी है। तीनों आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई। इन तीनों आइडेंटिटी का प्रयोग बहुत ज़्यादा होना है। नेक्स्ट वाली जो प्रश्नावली हम पढ़ने वाले हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रयोग होना है, ठीक है। तो इसे कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं ये भी सीख लीजिए थोड़ा सा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा और सीखेंगे इन आइडेंटिटियों के बारे में। जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी तो उसके बारे में देखते हैं। यहाँ लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो इससे कितनी आइडेंटिटियाँ बनाई जा सकती हैं वो देखेंगे। और दूसरी समझ लो कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और जो तीसरी आइडेंटिटी है वो कितनी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब इनसे कितनी आइडेंटिटी बनाई जा सकती है तो आप लोग देखना। तो यहाँ देखते हैं। तो इनसे बनाएंगे, देखो। तो जो पहली बनाएंगे तो साइन का मान निकालेंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी से अगर साइन थीटा का मान निकाला है तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, यानी कि अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकलेगा, ठीक है। अगर इसी से हम कॉस थीटा का मान निकालें तो साइन को इस साइड भेज देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा का यदि मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर उस साइड भेजेंगे तो अंडर रूट बन जाएगा, यानी कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस टाइप से ये 4 बन गई। इसकी भी हम लोग 4 बनाएंगे। तो देखिए आप लोग, इसकी भी हम लोग 4 बनाएंगे। तो किस टाइप से बनाएंगे तो आप लोग देखिए। तो पहले नंबर तो इसको 1 उस साइड भेजेंगे तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आ गया समझ में। और यदि हम सेक स्क्वायर का तो निकला ही है, तो यदि सेक थीटा का मान निकालें तो ये स्क्वायर सड़ जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगली जो है कि tan स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो tan स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो अंडर रूट नहीं, पहले tan स्क्वायर का निकाला है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। प्लस का मान साइड भेजेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। यदि tan थीटा का मान निकालते हैं तो आप लोग देखिए ये स्क्वायर रूट सड़ जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस टाइप से ये 4 चीज हो गई। चलिए 4 इसकी बनाते हैं जो आगे हमें काम आने वाली हैं। तो आप लोगों को याद करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉस को साइड भेजेंगे तो यानी क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे समझ में। यदि कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ स्क्वायर सड़ जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जो कॉसेक थीटा है वो हमने निकाल लिया। अब निकालेंगे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है तो इसको उस साइड भेज देंगे, यानी क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और यदि कॉट थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये स्क्वायर है उस साइड जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा। तो ये हमारे इस टाइप से भी हम यूज कर सकते हैं इन आइडेंटिटियों को, ठीक है। तो आप लोगों को समझना है, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलिए जो प्रश्नावली है वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज सिर्फ इतना ही, आप लोग समझ लो ध्यान से और आइडेंटिटी याद कर लेना।
नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों की प्रश्नावली स्टार्ट होगी, तो वीडियो देखते जाइए रोजाना। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय।